हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी फैज़ भाई में। तो थंबनेल देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि आखिर यहाँ बात होने क्या वाली है। बिल्कुल यहाँ बात होने वाली है आखिर आप, मैं और ये सारी दुनिया पठान मूवी के लिए इतना एक्साइटेड क्यों है। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि पठान के टीजर ने यूट्यूब पे 40 मिलियन व्यू कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए तालियां। तो भैया आप और हम इस मूवी के लिए एक्साइटेड क्यों हैं? पहली बात यह है कि शाहरुख सर आखिरकार थिएटर्स में, मूवी में, इस सिल्वर स्क्रीन पे कम बैक कर रहे हैं, और वो भी 4 साल के इंतज़ार के बाद। लास्ट मूवी उनकी देखी थी हमने ज़ीरो, और मैं उम्मीद करता हूँ तहे दिल से, मेरी ये दुआ है कि ठीक ज़ीरो में जो हाल हुआ था, पठान ने वो ज़ीरो से नंबर 1 पे आ खड़े हों। और हाँ, शाहरुख सर अकेले इस मूवी में कम बैक नहीं कर रहे हैं, ना 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 ना, इस मूवी में कम बैक कर रहे हैं जॉन अब्राहम भी। वो कैसे? अरे भैया, वो एज अ विलन कम बैक कर रहे हैं धूम और रेस 2 के बाद। साथ ही साथ इसमें दीपिका पादुकोण भी कम बैक कर रही हैं। जी हाँ, नहीं पता? अरे गहराइयों में डूबने के बाद वो अब सरफेस पे ही तक कम बैक कर रही हैं। दूसरा पॉइंट, ये मूवी वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स को स्टार्ट करने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये मूवी स्टार्ट करेगी। जैसे कि वाईआरएफ कह रहा है कि इससे स्पाई यूनिवर्स का पार्ट टाइगर भी है और ऋतिक की वॉर भी है, पर उन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं था। ये मूवी इन तीनों मूवी में कनेक्शन डेवलप करेगी। तो इसी वजह से वाईआरएफ के लिए ये स्पाई यूनिवर्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पाई यूनिवर्स के लिए। और भैया, ये स्पाई यूनिवर्स बनने से हम फैंस भी तो बल्ले बल्ले है। वो कैसे? बताता हूँ। वाईआरएफ ने ये ऑफिशियली कह दिया है कि पठान मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन होंगे, जिसमें प्रोबेबली टाइगर मतलब अपने सलमान भाई और कबीर मतलब अपने ऋतिक भाई, वो दोनों एक स्पेशल कैमियो में नज़र आएंगे। पर जहाँ तक सोर्सेज की बात है, कहा जा रहा है कि सलमान खान ने ख़ास करके इस मूवी को 10 दिन दिए हैं। 10 दिन की शूटिंग हुई है उनकी। तो ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि सलमान भाई और ऋतिक भाई पोस्ट क्रेडिट सीन में नज़र आएंगे या वो मेन फिल्म में भी उनका कुछ रोल रहेगा। तो दोस्तों, पठान के लिए एक्साइटेड होने का अगला रीज़न ये है कि कहा जा रहा है इस मूवी को आईमैक्स कैमराज में शूट किया गया है। तो भैया, आईमैक्स कैमरा में शूट होना बहुत ही बड़ी बात है। जनरली मेकर्स क्या करते हैं कि मूवीज़ को नॉर्मल कैमरा में शूट कर लेते हैं और फिर डिजिटली उसे आईमैक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब भैया, आईमैक्स है क्या? आईमैक्स में क्या होता है कि भैया आपका मूवी देखने का एक्सपीरियंस अलग ही हो जाता है। उसमें हर एक चीज़, डिटेल्स बहुत ही बारीकी से आपको मूवी में नज़र आएगी। अगली बात यह है कि भैया, आईमैक्स कैमरास में शूट करना छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि एक आईमैक्स कैमरा का प्राइस 1 करोड़ से ऊपर ही जाता है, कम नहीं आता। और अगर उसे रेंट पे लाया जाए तो रेंट लगभग एक दिन का 9 लाख रुपया पड़ सकता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा सर्च वगैरह किया, तो ये बिल्कुल सच बात है। ये पठान मूवी बॉलीवुड की पहली मूवी है जो आईमैक्स कैमरा में शूट हुई है। तो भैया, अपने SR के सर लेवल अप कर रहे हैं बॉलीवुड को। पठान के लिए एक्साइटेड होने का अगला रीज़न ये है कि भैया, पठान के मेकर्स ने एक्शन को हल्के में नहीं लिया है। इसके एक्शन डायरेक्टर्स को इन्होंने हॉलीवुड से कास्ट किया है। जी हाँ, हॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर्स को बुलाया गया है और उन्होंने ही एक्शन डायरेक्ट किया है पठान का। और वो छोटे मोटे एक्शन डायरेक्टर नहीं है, जी नहीं, ये दोनों बहुत ही बड़े और नामची एक्शन डायरेक्टर हैं। तो जो हमारे पहले एक्शन डायरेक्टर हैं उनका नाम है केसी ओनील, और इन्होंने टॉम क्रूज के साथ काम किया है। जी हाँ, टॉम क्रूज के साथ। टॉम क्रूज ने 2012 में टॉप गन मैवरिक और मिशन इम्पॉसिबल की मूवीज़ में एक्शन डायरेक्ट किया है। तो भैया, ये छोटा मोटे बात नहीं है। तो दूसरे एक्शन डायरेक्टर हैं, उनका नाम है क्रेग मैकेर, और
इन्होंने तो अलग ही लेवल में काम किया है। जी हाँ, इन्होंने मैड मैक्स फ्यूरी रोड में काम किया है। अगर आपने वो मूवी देखी है तो बिल्कुल आपको पता होगा उस मूवी का एक्शन कितना बेमिसाल था। और जो अगली मूवी में क्रेग मैकेर ने काम किया है तो भैया उसके लिए बोलते हैं ना, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, उन्होंने काम किया है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, हमारी फेवरेट। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पठान को लेके वाईआरएफ कितना सीरियस है, क्योंकि भैया ये सिर्फ शाहरुख सर की कमबैक नहीं है, ये एक स्पाई यूनिवर्स को सेटअप करेगी, उसका एक बोलते हैं ना स्टेपिंग स्टोन है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है वाईआरएफ के लिए और बिल्कुल हमारे लिए भी, क्योंकि शाहरुख सर कमबैक कर रहे हैं। इसलिए भैया मैं हूँ एक्साइटेड इतनी सारी वजहों के लिए कि भैया मैं तो पठान को बिल्कुल मिस नहीं कर सकता। आप बताइए आप कितना एक्साइटेड हैं पठान के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, अपना ख्याल रखिए। मैं चलता हूँ स्पाई यूनिवर्स ज्वाइन करने। ए गंदे रे, ए तेरे एक दो को ठोकी देता हूँ। अरे दे रे, अबे नकली नहीं मांगा था।